We are going to discuss cerebral cortex, and we already discussed frontal lobe of cerebral cortex. Now we are going to discuss parietal and temporal lobe. Parietal lobe is divided into three functional areas: somesthetic area 1, somesthetic area 2, and somesthetic sensation area. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सोमेस्थेटिक एरिया 1. सोमेस्थेटिक एरिया 1 के क्या फंक्शंस होते हैं कि जो काइनेस्थेटिक और जो क्यूटेनियस सेंसेशंस होती हैं ये उनको परसीव करता है और उनको इंटीग्रेट करता है. सेकंड क्या कराता है, ये कंसर्न कराता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड हेड के साथ ये कंसर्न कर रहा होता है. हमने देखा था फ्रंटल लोब जो थी उसके जो एरियाज थे वो कॉन्जुगेटेड आई बॉल मूवमेंट करा रहे थे, और जो हमारे पास पैराइटल लोब का सोमेस्थेटिक एरिया 1 है कंसर्न कर रहा है मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड हेड के साथ. सबसे पहले तो उसने काइनेस्थेटिक और जो क्यूटेनियस सेंसेशंस थी उनको परसीव किया, देन इंटीग्रेट किया. उसके बाद वो मूवमेंट कराता है आई बॉल और हेड की. इसके अलावा वो काइनेस्थेटिक सेंसेशंस को परफॉर्म कराता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो काइनेस्थेटिक सेंसेशंस को परसीव करता है और इंटीग्रेट कराता है, तो वो परफॉर्म करा रहा होता है काइनेस्थेटिक सेंसेशंस को. सेकंड क्या था, सोमेस्थेटिक एरिया 2. इसका एग्जैक्ट रोल जो है वो क्लियर नहीं है, बट इट कंसर्न विद परसेप्शन ऑफ सेंसेशन. जैसे कि सोमेस्थेटिक एरिया 1 था वो सेंसेशन को परसीव कर रहा था, तो ये भी परसेप्शन ऑफ सेंसेशंस में होता है. और जो थर्ड है हमारे पास सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया. सोमेस्थेटिक जो हमारे पास एसोसिएशन एरिया है, जिसे हम सेंसेशन एरिया कह रहे थे और उसी को हम एसोसिएशन एरिया भी कह रहे हैं. जो हमारे पास सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया होता है वो कंसर्न करता है सिंथेसिस ऑफ वेरियस सेंसेशन परसीव्ड बाय सोमेस्थेटिक एरिया 1. जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि फ्रंटल लोब में कुछ ऐसे एरियाज थे कि वो जो मूवमेंट्स हमारे पास पहले एक एरिया ने इनिशिएट कर दी थी वो फर्दर उसको स्मूथ कर रहे थे. इसी तरह इसमें जो एरिया हमारे पास फर्स्ट था सोमेस्थेटिक एरिया 1, उसने जो हमारे पास सेंसेशन परसीव की थी ये फर्दर उनके सेंसेस करा रहा होता है. जो हमारे पास सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एसोसिएशन एरिया ये एसोसिएट कर रहा है. किसके साथ कर रहा है एसोसिएट? सोमेस्थेटिक एरिया 1 के साथ. और अगर हमारे पास इस एरिया की सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया की लयन हो जाती है तो इसकी लयन के रिज़ल्ट में हमारे पास स्टीरोग्नोसिस हो जाता है. स्टीरोग्नोसिस हम कहते हैं कि जब विजुअल सिस्टम का इन्फ्लुएंस नहीं होता, लाइक आप आइज़ क्लोज करके भी ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हो, तो वो वाली सेंसेशन आपकी लॉस हो जाती हैं अगर लयन हो जाती है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया की. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेम्पोरल लोब को. टेम्पोरल लोब में हमारे पास 3 फंक्शनल एरियाज़ आते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकंड इज़ सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, एंड थर्ड इज़ एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया था यानी कि जो फर्स्ट वाला था उसमें हमारे पास फर्दर 3 एरियाज़ आते हैं. एरिया 41, 42 जो कि हमारे पास हमने फ्रंटल लोब में भी देखे, और हमारे पास थर्ड जो है वो रिंकस एरिया है. अब जो हमारे पास रिंकस एरिया होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये ब्रोकस एरिया और रिंकस एरिया हमारे पास स्पीच में होते हैं, क्योंकि एरिया 41 और 42 हमने देखा है स्पीच में थे. और ये क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं, परसीव करते हैं जो ऑडिटरी सेंसेशंस आती हैं उनके साथ, फर्दर उनको फिर इंटीग्रेट करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करके ये ऑडिटरी सेंसेशंस में रोल प्ले करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब जो हम सुन रहे होते हैं ये उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उनको अंडरस्टैंड कराता है. लाइक हम जो सुनते हैं ये उनको उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कराता है और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कराता है इन ब्रेन का जो पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स वहाँ पे. और जो हमारे पास सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया था वो हमारे पास कंसर्न करता है विद स्टोरेज ऑफ मेमोरीज ऑफ स्पोकन वर्ड्स. जो वर्ड्स हम सुनते हैं वो वर्ड्स हमारे माइंड में जाके सेव हो जाते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उन्हें फ़ौरन सुने और जाके सेव हो गए हमारे माइंड में, तो उनमें क्या रोल प्ले कर रहा होता है, उनमें सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होता है. और थर्ड हमारे पास जो था एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कंसर्न करता है बॉडी के इक्विलिब्रियम में, यानी कि हमारे पोस्चर को मेंटेन कर रहा होगा, हमारी मूवमेंट को स्मूथ और स्किल्ड करके हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा. और जो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब होती है उसका मेन फंक्शन हमारे पास जो होता है विजन में होता है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो अब तक हमने डिस्कस किया फ्रंटल लोब को, पैराइटल लोब को और टेम्पोरल लोब को.
अब हमने देखा था जो फ्रंटल लोब थी वो स्पीच में रोल प्ले कर रही थी, इमोशनल बिहेवियर में रोल प्ले कर रही थी, इसके अलावा हमारी लर्निंग में कर रही थी और फर्दर मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट कर रही थी। और जो पैराइटल लोब है वो सेंसेशंस में रोल प्ले कर रही है, और जो टेम्पोरल लोब है वो हमारी मेमोरीज़ को स्टोर करा रही है, स्पोकन वर्ड्स की जो थी। इसके अलावा जो हम ऑडिटरी सेंसेशंस आती हैं उनको फर्दर प्रोसेस्ड जो है ना वो टेम्पोरल लोब में उनका फर्दर प्रोसेस होता है।